घांची समाज की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने घांची न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आप की बातें खूब हुई, एक अदाकार की बातें खूब हुई, एक एक नाम का बड़ा करने की बातें खूब हुई, मगर समाज को बड़ा करने की बात नहीं हुई। और इसी वजह से हम सिरुई, जालोर, बनासकांठा, गुजरात, पालनपुर, अहमदाबाद, पूरे घासी समाज भारत से 20 साल पीछे है। इसी वजह से हम पीछे हैं। हमारी जो सामाजिक सुविधाएं हैं वो सांसोर में करीबन नहीं होता है, मगर उसको सुचारू रूप से चलाया नहीं जा रहा और उसके जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं, हम पूरी समाज है। हमें उस बारे में हमेशा सोचना चाहिए। सिर्फ युवा संगठन के लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं, इस समाज के लिए बात कर रहा हूं। समाज के बुजुर्गों को आगे आना चाहिए और समाज में जो उपयोगी साधन है उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। उसमें हम युवा संगठन पूरा सहयोग करेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। युवा संगठन घासी समाज की बात करता है। किसी प्रकार की कोई भ्रमना नहीं होनी चाहिए कि हम किसी गोत्र की बात करते हैं, किसी क्षेत्र की बात करते हैं या किसी गांव को विशेष समझते हैं। ऐसी हमारी कोई भावना नहीं है और न ही एक भी कदम हमने कभी ऐसा उठाया है। न किसी एक आदमी को हमने कभी बुराई की है, न किसी एक आदमी को कभी झुकाने का या जिताने का प्रयास किया है। सही परख में और हमारे साथ में, और आप सम्मेलन में आए हो तो आपको अच्छी परख हो गई होगी कि हमारा इरादा समाज को एक सुंदर रूप देने का, एकता लाने का और सक्षम बनाने का है। और इसी वजह से हम लोगों ने शिक्षा को महत्व दिया, क्योंकि जिस समाज में शिक्षा है वही समाज सक्षम है। इसी वजह से आज 1200 से ज्यादा छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ है, उसको उपहार दिया गया है। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का सम्मान हुआ है और जो भामाशाह इस सम्मेलन के थे, जिसके सहयोग से ये सम्मेलन हमने किया, उनको हम सम्मान यहाँ पे सम्मान किया है। और आगे भी हम हर भामाशाह को सम्मान देंगे, भले वो छोटा भामाशाह हो या बड़ा भामाशाह हो। हमें हर समाज बंधु से सहयोग की अपेक्षा है। समाज के सहयोग में किसी प्रकार की भ्रमना रखे बगैर आप समाज के साथ में जुड़िए। अपनी समाज है और अपन समाज के हैं। कितना भी आदमी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसको समाज के बगैर नहीं चलेगा। हमारा घर, हमारा परिवार, जो भी आप बोलो, यही समाज है। हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। आने वाली कई पीढ़ियों तक आपका परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ी यहीं पे रहेगी। आज की जो बोलियां ली गई, एक बहुत ही अति सुंदर और श्री शुभारंभ हुआ है, आपके सहयोग से हुआ है और आपकी आज्ञा से हुआ है। इस कार्य में जिस प्रकार से आज सहयोग की भावना से जितना सहयोग हुआ है, बहुत ही काबिले तारीफ है। जितनी उम्मीदों से ज्यादा, और अभी भी आज पैसे आ रहे हैं, मगर साफ शब्दों में कहें तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। सिर्फ हमें एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखनी है, दुर्भावना एक दूसरे के प्रति नहीं रखनी है। युवा संगठन ने जो बीड़ा उठाया है कि सांसोर में एक सांवला जी भगवान का मंदिर हो, ये समाज के कहने पे बीड़ा उठाया गया है। हमारी मर्जी से या 24 जनों की कमेटी से ये निर्णय नहीं लिया गया है। ये समाज की इच्छा, समाज की भावना और समाज का आदेश का पालन किया गया। और उसी वजह से आज इतने पैसे भी आए हैं, इतनी बोलियां आई है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि जितने आज सहयोग राशियां आई है, बोलियां आई है, इससे भी ज्यादा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हम अथक मेहनत कर रहे हैं कि हमारी समाज का सांसोर में एक तीर्थ स्थान हो। जब भी बुजुर्ग बात करते हैं तब घासी इतिहास की बात करते हैं हम,
और तब वेलांगरी का नाम आता है। वेलांगरी का नाम इसीलिए आज भी हम लेते हैं क्योंकि वहां हमारे बुजुर्गों ने सांवला जी का मंदिर बनाया है, वरना दूसरे गांवों में भी हम रहे हैं मगर उसका हम नाम नहीं लेते। वेलांगरी का नाम लेते हैं क्योंकि वहां पर हमारे बुजुर्गों ने ऐसी एक निशान छोड़ा है जो आज भी हमको गर्व होता है। इसी प्रकार से सांसोर में आज से करीबन 500 साल बाद बात होगी, तब ये बात जरूर होगी कि सांसोर में हमारे बुजुर्गों ने एक सांवला जी का मंदिर बनाया था। यही सपना जो कई बुजुर्गों का, समाज में ऐसा नहीं है कि युवा कमेटी का ये निर्णय है, समाज के वरिष्ठ, समाज के जो सलाहकार है और समाज के बुजुर्ग है, उनका एक सपना था जो कई सालों से वो कह नहीं पा रहे थे और वही सपना हम साकार करने जा रहे हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं न कहीं ये माना जाता था कि अगर ऐसा सांसोर में हो, सुविधाएं हो, मंदिर हो जहां पर वित्त परिवार के साथ जा सके, और उस सपने को साकार करने के लिए युवा संगठन खून पसीना एक करेगा, मेहनत करेगा, मगर उसके साथ इस समाज का आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद के अलावा यह संभव नहीं है। हमारी मेहनत है मगर आशीर्वाद आपका चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका मनोबल चाहिए। ऐसा ना हो कि युवा संगठन के ये 24 मेंबर जो इस समाज के होनहार लोग हैं, इसमें कई शंका नहीं है, मगर हम खुद की प्रशंसा करके बड़ा नहीं बनना चाहते। इसका मनोबल डाउन मत होने देना, मनोबल गिरने मत देना। आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में आप एक विशाल प्रारूप देखोगे, इसमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। बहुत अटल इरादे हैं, बहुत नेक इरादे हैं और उसी इरादों के साथ हम चल पड़े हैं। समाज के किसी व्यक्ति को, हम किसी भी व्यक्ति को, समाज के किसी भी व्यक्ति को न तो निशाने पे ले रहे हैं न टारगेट रहे, हम सबके साथ सद्भावना रखते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। और एक बार और कह रहा हूं कि किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि युवा संगठन आगे जाके क्या करेगा। आगे जाके एक भव्य तीर्थ स्थल सांसोर में बनाएगा जहां पे आप सब परिवार जाकर के सांवला जी भगवान का दर्शन करेंगे। यही उम्मीद है और इसी उम्मीद और इस विश्वास के साथ आपका सहयोग और आशीर्वाद लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और ये उम्मीद और विश्वास ऐसा है जितना इस भारतवर्ष का राजा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादे जितने अटल है, इतने ही युवा संगठन के इरादे अटल है। एक ही खून है, एक ही जाति है, एक ही नेक इरादे है। ये हमारे में युवा संगठन में और माननीय नरेंद्र मोदी में समानता है। भारत के प्रधानमंत्री का जब भी कोई नाम लेता है, हमें सभी यहाँ बैठे करीब हर गांची बंधु को गर्व होता है और वैसा ही गर्व युवा संगठन पे, सांसोर के समाज बंधुओं पे, सांसोर के बुजुर्गों पे आने वाले 1-2 साल के अंदर आप सबको होगा, क्योंकि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसका परिणाम भी अच्छा होगा। इरादा नेक है और विश्वास भी है और आपका सहयोग भी है। आज साबित हो गया कि आज समाज का हमें बहुत सहयोग है। इसलिए मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही युवा संगठन की कमेटी, सह कमेटी और मेरे आदरणीय सलाहकार जो मेरे लिए आदर्श है, जो मेरे सलाहकार है इस संगठन के, वो मेरे लिए आदरणीय है। उन सभी को तहे दिल से खूब खूब और लाख लाख कोटि कोटि नमन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और बुजुर्गों से एक विशेष मेरी आगे भी निवेदन रहेगा कि ये आशीर्वाद, ये आपका सम्मान हमें युवाओं के लिए हमेशा रखिए। मैं आपसे वादा करता हूं संगठन की तरफ से कि हमारे इरादों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद कमेटियां बनेगी नहीं, मगर जहां तक भी फिलहाल की जो कमेटी है इसका 2 या 1 सदस्य है, तब तक भी हम समाज को ऊपर ले जाने का विचार रखेंगे, कभी नीचे झुकाने का, किसी समाज बंधु को झुकाने का विचार नहीं रखेंगे। और ये इसी वजह से सिर्फ आपके विश्वास से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आप ही साथ में आपको ही आगे बढ़ना है।
युवा संगठन को आगे बढ़ना है, समाज बंधुओं को आगे बढ़ना है, शिक्षा में बहुत सारा काम करना है, नया निर्माण करवाना है, नया जमीन लेने, हजारों ऐसे काम है जो हमारे दिमाग में, हमारी बातों में हमेशा अकेला बैठे होते हैं तब होती है। सामाजिक कुरीतियां हैं, उसको मिटाना है। समाज में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए फिर भी हो रही है। उसके लिए आप बुजुर्गों का साथ चाहिए, बुजुर्गों की बात चाहिए, बुजुर्गों को आगे आने पड़ेगा। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। और आज युवा संगठन ने जो कार्यक्रम किया, इसमें किसी प्रकार की छोटी मोटी त्रुटि या भूल रही हो तो यहीं पर बैठ के हमें क्षमा करें। हम आपसे माफी चाहते हैं। और आपको यहाँ पर आए, पूरा दिन आपने दिया, गर्मी होने के कारण भी आपने फिर भी पंडाल नहीं छोड़ा और हमें सहयोग देते रहे, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। युवा संगठन की कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच संचालकों का हम लोग अलग से सम्मान करेंगे, इसीलिए उनका धन्यवाद मैं बाकी रखता हूं मेरे पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय घासी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान चुनीलाल जी, जो कि सचिव है इस संस्था के।